हैं और कारगिल विजय दिवस को लेकर इस वक्त फिर जो है द्रास में अगर हम बात करें तो कहीं एक्टिविटीज़ जो है इस वक्त वो देखने को मिल रही है। और आज इस वक्त जहां पे हम मौजूद हैं वहां आप देख सकते हैं ठीक हम लमुचिन व्यू पॉइंट पे मौजूद हैं, जहां पे हर साल इंडियन आर्मी की तरफ से यहां पे जो वीर नारी से उन्हें संबोधित किया जाता है। आज कारगिल वार को 25 साल जो है वो मुकम्मल हो रहे हैं और वहीं आज फिर जो है कारगिल व्यू पॉइंट में तमाम उन शहीदों को याद किया गया है जो कारगिल वार के दौरान जो है अपने इस देश के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिए। आज से 25 साल पहले लड़ी गई इस कारगिल वार में द्रास के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है ये जंग लड़ी गई थी। ऐसे में हम बात करते हैं टाइगर हिल के हवाले से बात करते हैं या फिर पॉइंट 5353 जिसे 3 पिंपल का नाम भी दिया जाता है, या दूसरी ओर हम पॉइंट 4700 के हवाले से बात करते हैं या फिर पॉइंट 5140 जिसे गन हिल का नाम दिया गया है। इन सभी जो पॉइंट्स हैं उनके हवाले से अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर जो 2 महीने और 23 दिन के लिए जो कारगिल वार की जंग इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लड़ी गई थी, उस जंग के हवाले से अगर हम देखते हैं तो आज जो है 25 साल मुकम्मल हुए हैं और आज भी उन तमाम शहीदों को याद किया जा रहा है जो आज से 25 साल पहले इसी सरजमीन में इस देश के लिए पाकिस्तान के साथ जंग लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। जिसमें कहीं जो आर्मी के ट्रुप्स के हवाले से बात करते हैं या आर्मी बटालियंस के हवाले से बात करते हैं जिसमें 18 ग्रेनेडियर्स हो, 16 ग्रेनेडियर्स हो या फिर 13 जैक के हवाले से बात करें या 315 फीट रेजिमेंट के हवाले से बात करें और उसके अलावा कहीं और रेजिमेंट्स थे जिनका यहाँ पे एक अहम रोल देखने को मिला है। आज 25 साल के बाद भी आज लमुचिन व्यू पॉइंट से आप सब लोगों के साथ जुड़े हैं और ठीक अगर दिखाएं तो ये सभी जो पहाड़ें हैं, इन पहाड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी भी नहीं थी और यहाँ के सिविलियन लोगों का भी इसमें एक अहम रोल देखने को मिला है, क्योंकि घोड़ों के ज़रिए साजो सामान पहुँचाने में यहाँ के सिविलियंस का भी काफ़ी अहम रोल देखने को मिला। और इन्हीं पहाड़ों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में ये जंग जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज से 25 साल पहले लड़ी गई थी और आज भी उन तमाम शहीदों को यहाँ पे याद किया जा रहा है। पहुँचाने में महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। इसी के साथ लोकल्स ने क्षेत्र और इलाके की मूल्यवान जानकारी प्रदान की जो सैन्य अभियानों की योजना बनाने में महत्वपूर्ण थी। कारगिल युद्ध भारत का पहला युद्ध था जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया और इस युद्ध में मीडिया ने एक अहम भूमिका निभाकर देशवासियों तक इस युद्ध की वीर गाथाओं को पहुंचाया। कारगिल का ये युद्ध उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया और इसे जीतने वाले औसतन 20 से 25 साल के वो नौजवान सैनिक थे जो शेरों की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी मां के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से ज्यादा थी और 89 सेना मेडल से नवाजा गया। इस गौरवमयी अवसर पर मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज इस ऑपरेशन विजय के कई वीर योद्धा, वीर नारियां और उनके माता पिता हमारे बीच स्वयं उपस्थित हैं। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। मैं कर्नल प्रभात रंजन हूँ। मैं 99 की कारगिल लड़ाई के अंदर 108 मीडियम रेजिमेंट का सीओ था जिसके अंदर बोफोर्स तोपें थी और मुझे बाद में इस लड़ाई में वीरता पुरस्कार सेना मेडल से नवाजा गया था। बहुत बड़ा चैलेंज का समय था क्योंकि 71 के बाद ये एक बड़ी लड़ाई थी। एक और लड़ाई सन 99 में भी सन 84-85 से शुरू हुई थी, ऑपरेशन मेघदूत, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में लद्दाख में हो रही है और उस टाइम 84-85 में बहुत जोरदार से चल रहा था और उसमें ही मैं 84-85 में लड़ाई लड़ने गया था और मैं वहाँ पे 19,700 फीट की ऊंचाई पे था, तैनात था, बहुत ज़्यादा दुश्मन को नुकसान किया था। मुझे वहाँ पर भी वीरता पुरस्कार मिला था। उसके बाद ये दूसरी लड़ाई थी 71 की जिसके अंदर लाइव फायरिंग हुई और बहुत एक्टिव लड़ाई लड़ी गई और विजय में। इसमें मैं सीओ था, पहली लड़ाई में मैं कैप्टन था, इसमें मैं सीओ बन के आया था और ये भाग्यवश मैं बोफोर्स का सीओ था जिसने सबसे ज़्यादा कारगर और सबसे ज़्यादा असरदार फायरिंग करी। सर, इंडियन आर्मी का एक अहम रोल रहा, साथ में जो उस वक्त के सिविलियंस थे उनका कितना बड़ा सपोर्ट, सिविलियन लोगों का कितना बड़ा सिविलियन का रोल, सिविलियन का मीडिया के सिविलियंस का बहुत अच्छा एक्टिव सपोर्ट था
जिन्होंने हमको बैकअप किया। और सिविलियन का रास्ते में श्रीनगर में आते वक्त, मतायन में, गांव में, यहाँ पे सब जगह पे सिविल ने देश के स्तर पर ही, पॉलिटिकल स्तर पर भी और डिप्लोमेटिक हर स्तर पर सिविलियंस ने आर्मी को बहुत सपोर्ट किया था, जिसके लिए लड़ाई बहुत ज़्यादा आसान हो गई थी और हमको अच्छी तरह सफलता मिली।